कॉलीग्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मरिया टीवी चैनल को अपना शो बंद करने के लिए फोर्स किया गया। माई फोर्ट्रेस, जिस शो की कभी बहुत हाई रेटिंग हुआ करती थी, अब उसे बंद किया जा रहा है। इसलिए मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ कि तुम लोग प्लीज़ कल तक कोई ऐसा प्रमोशनल आइडिया सोच लो जिससे हम अपनी फैक्ट्री की सेल्स को उसी तरह प्रमोट कर सकें जैसे वो शो किया करता था। अच्छा, कल? इसका मतलब तुम ये चाहती हो कि हम एक क्रिस्टल ब्रिज भी बना दें? जब बॉस कुछ करने को कहती है तो हाँ में जवाब देते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं। नज़ार, थैंक यू ओलेना। मुझे कल तक तुम सबके प्रपोजल चाहिए। तुम ठीक हो? चेहरा पीला पड़ गया है। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं रात में ठीक से सोई नहीं थी। आना कैसी है? क्या वो ठीक है? अगर वो ठीक है तो मैं किसी और का काम नहीं करना चाहता। आना उन लड़कियों में से नहीं है जो हाउसवाइफ बन के सेटिस्फाइड हो सकती हैं। मुझे लगता है वो जल्दी काम पर वापस आ जाएगी। नज़ार, पता नहीं मेरी बहन ने डेनिस को ये बताया कि उसने बच्चे को खो दिया है या नहीं। जहाँ तक मैं जानती हूँ उसने बताया नहीं होगा। चलो अब काम पर लग जाओ। मैं हम सब लोगों के लिए कॉफ़ी लाती हूँ। ओके। याना, हाय। हाय, आना की क्या हाल है? वो आज बेहतर महसूस कर रही थी। बस हमें उसकी प्रेगनेंसी को लेकर सब्र से काम लेना तो होगा। उसने डेनिस को प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया है। मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन मैं अपने आप को एक बाप के रूप में देख पाऊंगा। अपने बच्चे को अपने हाथ में पकड़े हुए। ये फीलिंग बहुत अलग होगी ना। हाँ, ये खूबसूरत है। मैं तुम्हें और एंड्री को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, एना को कल घर तक पहुँचाने के लिए। यू वेलकम। कोई दिक्कत नहीं है। याना, तुमने उसे क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है तुम्हें ये आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। डॉक्टर, मुझे जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना ही पड़ेगा। हाँ, मैं तुम्हारी जल्दबाजी समझ सकती हूँ, लेकिन तुम बहुत मुश्किल से तुरंत प्रेग्नेंट हो सकती हो। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, उसके हार्मोन्स उसकी हालत बदल देते हैं। अगर वह बच्चा खो देती है तो उसका एंडोक्राइन प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। उसे एक नए एग के मैच्योर होने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए होता है। ये हर औरत का अलग अलग होता है। कुछ को ज़्यादा वक्त चाहिए होता है तो किसी को कम। तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें जिसकी ज़रूरत है वो पूरा चेकअप है। तुम्हारे हार्मोन्स लेवल की जांच करना, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना, तुम्हारे कुछ यूट्रस पैथोलॉजी चेक करना। हम लोग तुम्हारे मिसकैरेज के पीछे की वजह जानना चाहते हैं ताकि हम उसे बाद में होने से रोक सकें। मुझे लगता है मिसकैरेज की वजह स्ट्रेस थी। मैं वादा करती हूँ अब से किसी भी तरह के स्ट्रेस या थकान को नहीं होने दूंगी। आप मेरी मदद करें डॉक्टर। हज़ारों प्रेग्नेंट औरतें स्ट्रेस से गुजरती हैं, लेकिन किसी का भी मिसकैरेज नहीं होता। मुझे लगता है कि यहाँ कोई और वजह है। जांच और स्कैन हमें ढूंढने में मदद करेगा। हम ज़रूर उसे ढूंढ लेंगे। जितना जल्दी हो सके मैं ये करना चाहूँगी। अगर तुम जल्दी से प्रेग्नेंट हो पाओगी, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें याद रहे कि ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है और तुम्हारे बच्चे के लिए भी। और जैसे मैंने कहा, आराम ज़रूरी है। 1 साल में तुम फिर से कोशिश कर पाओगी। आराम बहुत ज़रूरी है। 1 साल के बाद तुम दोबारा कोशिश कर सकती हो। इसमें 1 साल लगेगा? 3 महीने कम से कम, बस इससे ज़्यादा नहीं। हाँ।